students, welcome back on geometry lecture series. Today we will discuss important definitions of unit 3, and the first definition is absolute continuity. Suppose astro be a measurable space, जो astro है आपका वो measurable space है, and let mu be a measure on rho, जो mu है वो measure है on rho पे, एंड v बी द एक्सटेंडेड रियल वैल्यू फंक्शन, और जो v है यहाँ पे वो क्या है, एक्सटेंडेड रियल वैल्यू फंक्शन इज सेड टू बी एब्सोल्यूट कॉन्टीन्यूटी. उसको आप एब्सोल्यूट कॉन्टीन्यूटी तब कहेंगे विद रिस्पेक्ट टू म्यू, विद रिस्पेक्ट टू द मेजर म्यू इफ फॉर गिवन एप्साइलन इज ग्रेटर देन जीरो. जब क्या हो बच्चे, एप्साइलन ग्रेटर देन जीरो हो, देन देयर एग्जिस्ट, अगर एप्साइलन ग्रेटर देन जीरो होगा तो एक ऐसी देन देयर एग्जिस्ट डेल ग्रेटर देन जीरो, तो एक ऐसा डेल एग्जिस्ट करेगा जो क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो, सच दैट द रिलेशन ई, जो ई है वो कहाँ से बिलोंग करेगा, रो में से. ठीक है. देन एंड म्यू ऑफ ई, जो म्यू ऑफ ई होगा वो लेस देन इक्वल्स टू डेल होगा. ठीक है. और डेल यहाँ पे क्या है, डेल इज ग्रेटर देन जीरो, इम्प्लाइज नॉर्म ऑफ म्यू ऑफ ई, जो मतलब मोड ऑफ म्यू ऑफ ई है वो क्या होगा, लेस देन इक्वल्स टू एप्साइलन. ठीक है. ब्रीफली वी राइट म्यू इज ए सी. ए सी मीन्स होता है एब्सोल्यूट कॉन्टीन्यूटी विद रिस्पेक्ट टू वी. ठीक है बच्चों, क्या है, एक्स रो आपका मेजरेबल स्पेस है और म्यू आपका मेजर है ऑन रो पे. देन वी है बच्चे वो क्या है, एक्सटेंडेड रियल वैल्यू फंक्शन है. ठीक है. उसको आप एब्सोल्यूट कॉन्टीन्यूटी तब कहेंगे बच्चे ऑन द मेजर म्यू पे इफ़ क्या हो, एप्साइलन इज for given epsilon is greater than 0 there exists a del greater than 0 such that relation क्या आ जाए कि E belongs to rho, एंड जो म्यू ऑफ ई है, जो म्यू क्या था हमारा, मेजर था, जो म्यू ऑफ ई है, ई किस में से बिलोंग कर रहा है, रो में से बिलोंग कर रहा है. म्यू ऑफ ई है वो क्या हो, लेस देन इक्वल्स टू डेल, इम्प्लाइज कि मोड ऑफ म्यू ऑफ ई कि मोड ऑफ वी ई, जो वी क्या है यहाँ पे एक्सटेंडेड रियल वैल्यू फंक्शन है, वो क्या हो जाए, लेस देन इक्वल्स टू एप्साइलन. ठीक है. ब्रीफली वी राइट म्यू इज ए सी, तो हम क्या कहेंगे, वी को हम क्या कहेंगे, वी हमारे यहाँ क्या था, एक्सटेंडेड रियल वैल्यू फंक्शन था. अगर वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर देता है तो हम क्या कहते हैं, वी इज एब्सोल्यूट कॉन्टीन्यूटी विद रिस्पेक्ट टू वी. हाँ जी. नेक्स्ट डेफिनेशन है साइन मेजर, कि साइन मेजर क्या होता है, अ रियल वैल्यू सेट फंक्शन वी डिफाइन ऑन एस. अगर कोई रियल वैल्यू सेट फंक्शन वी है जो किस पे डिफाइन कर रहा है, एस पे डिफाइन कर रहा है, इज सेट टू बी अ साइन मेजर, उसको आप क्या कहेंगे, साइन मेजर कहेंगे. साइन मेजर इफ़ इट इज़ काउंटेबली एडिटिव, अगर ये क्या हो, काउंटेबली एडिटिव हो तो उसको आप क्या कहेंगे, साइन मेजर. ठीक है. इसकी अनदर डेफिनेशन है, क्या है कि इफ़ ई एन इज़ एनी सीक्वेंस ऑफ म्यूचुअली डिसजॉइंट मेजर सेट, जो ई एन है वो सीक्वेंस है म्यूचुअली डिसजॉइंट सीक्वेंस की. म्यूचुअली डिसजॉइंट का मतलब क्या होता है कि अगर आपने 2 सीक्वेंस ली है और उसका आप इंटरसेक्शन कर रहे हैं तो वो इक्वल टू 5 आ जाता है, यानी उसमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होता है. And E is equals to union n equals to 1 to infinity En, then mu of E, जो mu of E वो क्या होगा, mu of E अगर E equals to union n equals to 1 to infinity En है, then mu of E क्या होगा, mu of E is equals to summation n equals to 1 to infinity VEN होगा. ठीक है. और आप क्या कहेंगे कि x रो, इसको रो भी कहते हैं, एस भी कहते हैं, म्यू इज कॉल्ड अ साइन मेजर, तो आप इसको आप क्या कहेंगे, साइन मेजर. ठीक है बच्चों. Let's start. Next definition. The definition is contraction of finite sign measure, कि इनमें contraction क्या है finite sign measure में. If mu is finite sign measure, आपको पता है mu जो है इसको mu भी कहते हैं और v भी कह सकते हैं. अगर v आपका क्या है, finite sign measure है. ठीक है. और a क्या है, a is locally measure set, जो a है वो क्या है, locally measure set. हाँ जी. The contraction of v by a is set इज द सेट फंक्शन. जो कॉन्ट्रैक्शन म्यू बाय ए है वो क्या है, सेट फंक्शन है, वेयर वी ए डिफाइन ऑन रो. वी ए को किस पे डिफाइन कर रहा है, रो पे डिफाइन कर रहा है बाय द फॉर्मूला कि वी ए ई को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ए ई, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल्स टू वी ए इंटरसेक्शन ई फॉर ऑल ई बिलोंग्स टू रो. ठीक है. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ फाइनाइट साइन मेजर. ठीक है. द नेक्स्ट डेफिनेशन इज प्योरली फाइनाइट सेट, कि व्हाट इज प्योरली फाइनाइट सेट. लेट ए बी अ लोकली मेजरेबल सेट, कि आपका ए क्या है, लोकली मेजरेबल सेट है. ठीक है. एंड ए इज सेड टू बी अ प्योरली फाइनाइट, प्योरली पॉजिटिव
आप ए को आप प्योरली पॉजिटिव कब कहेंगे बच्चे? विद रिस्पेक्ट टू म्यू, इन केस जब क्या हो कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ए यानी म्यू ऑफ ए क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, जो म्यू ऑफ ए है वो क्या हो, जीरो से बड़ा हो या इक्वल हो। ब्रीफली वी राइट कि ए इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, जो ए है वो जीरो से बड़ा है विद रिस्पेक्ट टू म्यू। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ प्योरली पॉजिटिव सेट। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट डेफिनेशन इज प्योरली नेगेटिव सेट्स। ठीक है, प्योरली नेगेटिव सेट्स की डेफिनेशन क्या कह रहा है? लेट ए बी अ लोकली मेजरेबल सेट। ए आपका कोई लोकली मेजरेबल सेट है, ए इज सेट टू बी अ प्योरली नेगेटिव। अगर आप उसको प्योरली नेगेटिव कब कहेंगे बच्चे? विद रिस्पेक्ट टू वी, इफ जो म्यू ऑफ ए है, या इसको आप म्यू भी कह सकते हैं और वी भी कह सकते हैं कि म्यू ऑफ ए इज लेस देन इक्वल्स टू जीरो, कि म्यू ऑफ ए से बड़ा है जीरो। ठीक है, एंड दिस इज डिनोटेड बाय ए इज लेस देन इक्वल्स टू जीरो, कि ए से जो जीरो है वो बड़ा है, इसको हम कहेंगे प्योरली नेगेटिव सेट्स। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन इज इक्विवेलेंट टू जीरो। लेट ए बी अ लोकली मेजरेबल सेट। ए आपका लोकली मेजरेबल सेट है, देन ए इज सेट टू बी इक्विवेलेंट टू जीरो। ए को आप इक्विवेलेंट टू जीरो तब कहेंगे बच्चे इफ म्यू ऑफ ए इक्वल्स टू जीरो, अगर म्यू ए क्या हो जाए, इक्वल्स टू जीरो, एंड दिस इज डिनोटेड बाय ए इक्वल्स टू जीरो। इसको कैसे डिनोट करते हैं? ए इक्वल्स टू जीरो। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट डेफिनेशन इज कंपैरिजन ऑफ फाइनाइट मेजर, कि टू फाइनाइट मेजर्स का हम कंपैरिजन कैसे करेंगे। ठीक है, अब लेट कर लेते हैं कि v एंड म्यू आर मेजरेबल ऑन रो, कि म्यू एंड v जो आपको दे रखा है, म्यू एंड v आपको जो दे रखा है बच्चे, वो क्या है? मेजर है ऑन रो पे। देन वी से दैट, हम क्या कहेंगे कि v इज डोमिनेटेड बाय व्यू, कि जो v है वो क्या है? डोमिनेट कर रहा है म्यू को। इफ म्यू ऑफ e क्या इक्वल्स टू जीरो हो, इम्प्लाइज कि v ऑफ इक्वल्स टू जीरो। ये v और म्यू दोनों क्या है? मेजरेबल हैं, मेजर हैं ऑन v पे। ठीक है, अगर क्या कहेंगे हम? v इज डोमिनेट बाय म्यू को, v को हम डोमिनेट बाय म्यू तब कहेंगे जब म्यू ऑफ e इक्वल्स टू जीरो हो। इसका मतलब क्या है कि v ऑफ e भी क्या होगा? इक्वल्स टू जीरो। हाँ जी, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं? वी राइट इट एज कि v इज़ लेस देन म्यू। कि आपको पता है ना, अगर दो हम मेजरेबल्स का कंपैरिजन करें फाइनाइट मेजर का, तो उसको डिफाइन करने का ये मेथड है। ठीक है, नेक्स्ट है नोट, कि इफ़ एक्स रो एंड म्यू इज़ मेजरेबल स्पेस। अगर एक्स रो और म्यू मेजरेबल स्पेस है तो v इज़ अ फाइनाइट मेजर ऑन रो, और जो v क्या है वो फाइनाइट मेजर है रो पे। देन द फॉलोइंग कंडीशन आर इक्विवेलेंट। तो क्या होंगी ये कंडीशंस? इक्विवेलेंट होंगी। क्या? कि म्यू v इज़ ए सी, v क्या होगा? एब्सोल्यूट कॉन्टीन्यूटी विद रिस्पेक्ट टू म्यू, कि जो v है वो एब्सोल्यूट कॉन्टीन्यूटी है विद रिस्पेक्ट टू म्यू। एंड सेकेंड कंडीशन क्या है? कि म्यू ई इक्वल्स टू जीरो, का मतलब क्या है? इम्प्लाइज कि वी ई भी क्या होगा? इक्वल्स टू जीरो। नेक्स्ट डेफिनेशन है इक्विवेलेंट मेजर, कि व्हाट इज इक्विवेलेंट मेजर? अगर टू मेजर्स हैं हमारे पास, म्यू एंड वी, अगर टू मेजर्स हम ले रहे हैं म्यू एंड वी, ठीक है बच्चों, आर सेट टू बी इक्विवेलेंट। इसको आप इक्विवेलेंट तब कहेंगे इफ़ अगर वी क्या हो? वी किसके इक्विवेलेंट हो? म्यू के, और म्यू किसके इक्विवेलेंट हो? वी के। दिस इज डिनोटेड बाय वी इज इक्विवेलेंट मेजर टू म्यू। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है हार्ड डिकम्पोजिशन ऑफ एक्स। आप क्या कह रहे हैं? आपने लेट कर लिया v इज़ फाइनाइट मेजर, कि v आपका क्या है? फाइनाइट मेजर है। ठीक है, एंड अ लोकली मेजर सेट ए क्या है? लोकली मेजर सेट है, इज सेट टू बी अ डिफाइन हार्ड डिकम्पोजिशन ऑफ एक्स। इसको क्या कहेंगे? हार्ड डिकम्पोजिशन ऑफ एक्स कहेंगे विद रिस्पेक्ट टू v। कब कहेंगे बच्चे? इफ़ ए इज़ ग्रेटर दैन इक्वल्स टू जीरो, अगर ए क्या हो? पॉजिटिव हो जाए, यानी ए क्या हो? जीरो से बड़ा हो, एंड x माइनस ए इज़ लेस देन इक्वल्स टू जीरो, और x माइनस ए क्या हो? लेस देन इक्वल्स टू जीरो, यानी जीरो से छोटा भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है विद रिस्पेक्ट टू v। दिस इज ऑल डेफिनेशन ऑफ यूनिट थर्ड। थैंक यू सो मच।